नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ स्टार। अब इवोल्यूशन ऑफ स्टार में इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इवोल्यूशन का मीनिंग होता है डेवलपमेंट, यानी विकास। कैसे हुआ विकास? देखिए, हम जब जन्मे तो एकदम छोटे से थे, धीरे धीरे हमारी स्टेज आ गई। सबसे पहले बचपन आ गया, उसके बाद जो है वो हम मिडिल एज में आ गए, उसके बाद हम बूढ़े हो गए। तो इसको बोला जाता है इवोल्यूशन। या फिर हम एक एग्जांपल वैसे भी ले सकते हैं कि हम बोला जाता है ना कि पहले हम डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की पहले बंदर थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमारी जो पूंछ थी वो गायब होने लगी, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, और ऐसा हमारा धीरे धीरे विकास हुआ। उसी प्रकार जो इवोल्यूशन है स्टार का कैसे इवोल्यूशन हुआ, हमने कल की इसमें देखा कि जो स्टार कैसे बनता है, जो गैसेस होते हैं उसके अंदर जो है वो उनके बीच में, देखिए उनके बीच में हमने देखा था कि फोर्स होता है एक, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है जो गैस का प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है बाहर की तरफ, और ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं, और बैलेंस होने की वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए इवोल्यूशन कैसे होता है। आज तक 4.5 ईयर्स हुए हैं सन को बने हुए, पर फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। अब प्रॉपर्टीज यानी क्या होगा, जो अंदर की गैसेस है उसके अंदर पहली फ्यूल भरा हुआ है। स्टार की अगर हम बात करें तो स्टार के अंदर पहली फ्यूल भरा हुआ है। अब उसका इवोल्यूशन कैसे होगा, कुछ स्टेज आएगी। देखिए, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत जरूर होगा, सूरज का भी एक दिन अंत जरूर होगा, पर उसका प्रॉपर्टीज है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। अब उसके अंदर हमें पता है कि हाइड्रोजन फ्यूज होता है और हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि इसके अंदर जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। धीरे धीरे जो है वो इसका टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, क्योंकि फ्यूल खत्म होता जाएगा ना। हम गाड़ी में फ्यूल भरते हैं तो एक दिन जो है वो फ्यूल खत्म होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो एज अ सन के अंदर अभी फ्यूल का काम कर रहा है, पर एक दिन आएगा कि ये फ्यूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर हीलियम बन रहा है, तो हीलियम एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा और हीलियम भी खत्म हो जाएगा, और इसका जो टेम्परेचर है, बीच का सेंटर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती जाएगी। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो चेंज होती जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर पूरा एक्सपांड हो सकता है। तो ऐसे इसका अंत जो है वो हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, समझ में आएगा ना। कंसेप्ट जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो पहले बताया कि इसके अंदर का फ्यूल एक दिन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये चेंज हो जाएगा, और जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, कल की लेक्चर पहले देख लेना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो गैस का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो बैलेंस था, वो अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर एक्सपांड होता जाएगा। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ स्टार मींस चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज विद टाइम। टाइम के साथ जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है, इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। और वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट स्टेजेस आती है, तो स्टेजेस भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारे सेशन में। We have seen that the properties of sun have not changed in last 4.5 billion years। जो लास्ट वाले 4.5 बिलियन ईयर है उसमें कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे अगर चेंज होता है तो हमारे अर्थ पे या लाइफ पे वो चेंजेस दिखने को मिलेंगे। स्टार्स इवॉल्व वेरी स्लोली फॉर द मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम। जो स्टार्स होते हैं ना वो इवॉल्व, यानी उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्लोली होता है। एज द स्टार कंटिन्यू इमिटिंग एनर्जी। देखिए, सूरज की बात करें या कोई भी स्टार की बात करें तो वो एनर्जी को इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में। देयर एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब वहाँ पे एनर्जी जो है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है। जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाएगा, देखिए जितना ज़्यादा मास रहेगा, जितना ज़्यादा कोई भी स्टार बड़ा रहेगा, उतना ज़्यादा जो है उसको फ्यूल लगेगा। जितना छोटा रहेगा उसको कम फ्यूल लगेगा, तो फ्यूल भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फॉर देयर स्टेबिलिटी टू रिमेन इंटैक्ट, वो स्टेबल रहने के लिए, दैट इज फॉर मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन गैस प्रेशर, जो हमने कल की इसमें देखा कि उसका जो प्रेशर होता है, तो गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नेसेसरी दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। देखिए, हमने कल की इसमें देखा कि जो सन है इसका जो है वो प्रेशर बाहर की तरफ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो वहाँ के जो एटम्स हैं उनके बीच में, जो गैसेस है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये स्टेबल रहने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड इनसाइड द स्टार। और एनर्जी जो है वो स्टार के अंदर ही बनेगी, तभी जो है वो कांस्टेंट रह पाएगा। बाहर से अगर कोई एनर्जी का सप्लाई है तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। दिस जनरेशन ऑफ एनर्जी ऑकर बिकॉज बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ स्टार। तो ये जो एनर्जी का जनरेशन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? सेंटर पे हो रहा है। द रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्टार इज बर्निंग ऑफ देयर फॉर द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फ्यूल इन द सेंटर। अब देखिए, ये जो एनर्जी का जनरेशन सेंटर पे हो रहा है, तो उनका बोलने का अर्थ क्या है
कि देखिए उनका बोलने का अर्थ यह है कि डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल जो है वो खत्म हो रहा है सेंटर में जो फ्यूल है, क्योंकि कंटिन्यूस एनर्जी जनरेशन हो रहा है तो अंदर जो फ्यूल है वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है। व्हेन फ्यूल एट द सेंटर फिनिश, जब वो फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा, एनर्जी जनरेशन स्टॉप, तो एनर्जी जनरेशन स्टॉप हो जाएगी, एनर्जी जनरेशन स्टॉप हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमने पहले ही देखा कि जो इनकी स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। As a result, the temperature of start decreasing. Due to this, the decrease in temperature, the gas pressure decreases. गैस का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड द बैलेंस बिटवीन गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी मेंटेन। ये हमने कल की इसमें देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और गैस प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएगा एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नाउ हायर। देखिए जब ग्रेविटेशनल फोर्स हायर होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, हायर देन द गैस प्रेशर, तो स्टार कॉन्ट्रैक्ट, तो स्टार कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर मान के चलो कि गैस प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो एक्सपांड होगा। दिस कॉज अनदर फ्यूल टू स्टार्ट बर्निंग। अब देखिए जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस कॉज अनदर फ्यूल, और दूसरा फ्यूल जो है जैसे हाइड्रोजन है तो अभी हीलियम जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। वेन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वेन हाइड्रोजन एट द सेंटर इज फिनिश, खत्म हो जाएगा, हीलियम स्टार्ट अंडरगो फ्यूजन एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट अगेन, तो हीलियम जो है उसका फ्यूजन होगा और फिर से एनर्जी स्टार्ट होनी है। हाउ मेनी फ्यूल्स विल बी यूज डिपेंड ऑन द मास ऑफ स्टार, तो कितना फ्यूल यूज किया जाएगा वो डिपेंड होगा उसका कितना मास है। देखिए हायर द मास ऑफ स्टार हायर इज द नंबर ऑफ फ्यूल यूज। देखिए छोटी गाड़ी है तो कम फ्यूल लगेगा, ट्रक है तो उसको ज़्यादा फ्यूल लगेगा, उसी प्रकार उस स्टार का मास कितना है वो डिपेंड होगा, नहीं फ्यूल कितना लगेगा वो डिपेंड होगा कि मास ऑफ स्टार कितना है, यानी किसी भी जितना मास स्टार का ज़्यादा रहेगा उतना फ्यूल जो है वो ज़्यादा लगेगा। ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ चेंज ऑकर इन द स्टार, अब ये होते हुए बहुत सारे चेंजेस जो है वो स्टार में होंगे एज अ, देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है, सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है इस गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल के बीच में, और एक गैस का प्रेशर है, इसको स्टेबल रखने के लिए टेम्परेचर स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। पर जैसे जैसे दिन जाएंगे तो यहाँ का अंदर का जो फ्यूल है ये फ्यूल जो है वो ख़त्म होता जाएगा। अब ये फ्यूल ख़त्म होता जाएगा तो अंदर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर जो प्रेशर है इसको स्टेबल रखने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फ्यूल अगर खत्म होगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और जो गैस का प्रेशर है वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और उसकी वजह से वो एक्सपांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। यही कंसेप्ट है और यही थ्योरेटिकल में लेंदी भाषा में आपको दिया है। हायर द मास ऑफ स्टार हायर इज द नंबर ऑफ फ्यूल यूज्ड, ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑकर इन द स्टार एज अ नंबर ऑफ प्रोसेस ऑकर इनसाइड द स्टार। अब ये जब होगा तो कितनी सारी प्रोसेस अंदर हो जाएगी। इट समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या एक्सपांड भी हो सकता है एट द अदर टाइम्स एंड व्हेन स्टार गोज डिफरेंट स्टेजेस, और स्टार जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में जाएगा। व्हेन ऑल पॉसिबल फ्यूल आर एग्जॉस्टेड, जितना भी फ्यूल है वो जब खत्म हो जाएगा, एनर्जी जनरेशन फाइनली स्टॉप, तो एनर्जी का जनरेशन जो है वो फाइनली स्टॉप हो जाएगा एंड द टेम्परेचर ऑफ स्टार स्टार्ट डिक्रीजिंग, और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना चालू होगा। बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेंटेन, और वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेट नाउ सी हाउ इवोल्यूशन ऑफ स्टार एंड अप, अब कैसे एंड अप होगा उसकी स्टेजेस है। ये समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट है कि भाई जो ग्रेविटेशनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ स्टार में टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हो क्या रहा है, जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो जो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो अनबैलेंस हो जाएगा और उसकी वजह से ये एक्सपांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और उसका एंड जो है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें हम एंड स्टेजेस ऑफ स्टार को जो है वो अच्छी तरीके से एक एक स्टेजेस को देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नहीं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।